यात्रा करते समय चक्कर आना, सिर दर्द और मतली कई लोगों के लिए एक आम स्वास्थ्य समस्या है। यह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जो बहुत से लोगों को परेशान करती है, चाहे वह कार से यात्रा करते समय, बस से यात्रा करते समय या ट्रेन से यात्रा करते समय हो। बहुत से लोग उल्टी के डर से लंबी दूर की यात्रा करते समय कवर ले जाते हैं और गोलियां खरीदते हैं। यह समस्या पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को प्रभावित करती है। आइए हम जानते हैं कि यात्रा के दौरान हमें चक्कर, सिर दर्द और उल्टी क्यों आते हैं और हम इसे स्वयं कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। हम जो कुछ भी देखते हैं, समझते हैं और स्वाद लेते हैं, वह हमारी इंद्रियों है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम कार में यात्रा करते हैं तो हो सकता है कि हमारे मस्तिष्क ने इन इंद्रियों को आपस में जोड़ने में कोई गलती की हो। इसका मतलब है कि जब हम यात्रा करते हैं तो गाड़ी थोड़ा हिलता है और हमारे कान का संतुलन थोड़ा बदल जाता है। इसी तरह जब हम साइड के शीशे से बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाहर का दृश्य बहुत जल्दी पीछे हट जाता है। स्पष्ट होने के लिए हम जानते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी समय जैसे वाहन हिलता है हमारे कान का संतुलन बदल जाता है और जब हम अपनी आँखों से देखता है तो हमारी दृष्टि पीछे की ओर चलती है। जब हमारे शरीर में इंद्रियों के माध्यम से एक ही समय में 3 प्रकार की गतिविधियां हो रही होती है तो हमारे मस्तिष्क उन सभी को एक साथ नहीं ला सकता है। इसी तरह कुछ लोगों के लिए गाड़ी के अंदर आने वाली किसी चीज़ की गंध या ट्रेन में सफ़र करने वाले द्वारा अनुभव की जाने वाली धुएं की गंध, ये सभी एक जैसी परेशानी का कारण बनते हैं। इस प्रकार जब हमारा मस्तिष्क इंद्रियों को एक साथ नहीं कर पाता है तो यह हमारे पाचन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। साथ ही लार उत्पादन अधिक होता है। इसके साथ ही सिर में चक्कर आने लगता है। यह पहले कठिनाई ये जो दूर की यात्रा समय उत्पन्न होती है, बाद में उल्टी शुरू होती है। एक बार जब हमें उल्टी आने लगती है तो हम तब तक उल्टी करते हैं जब तक हमारे पेट का सारे खाना बाहर नहीं आ जाता है। इसके साथ ही थकान और सिर दर्द होती है। पूरी यात्रा के बाद, सो के उठने के बाद नहाने तक ये सिर दर्द और थकान ऐसे ही रहता है। इसी तरह जो भी यात्रा पर जा सकता है उसे चक्कर आता है और उल्टी हो जाती है। यात्रा करते समय कठिनाई के कारण लंबी दूर की यात्रा के बारे में सुनकर कई लोग डर जाते हैं। अक्सर ये लोग अपने जाने के 2 दिन पहले इन बातों के बारे में सोचकर परेशान होने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोग दूसरे के साथ यात्रा करने आनंद नहीं उठा सकता है। अब अगर इन लोगों के बीच कोई समस्या है तो आइए बताते हैं कि इसे कैसे हल किया जाए। मैं पहले की कह चुकी हूँ कि यह स्थिति हमारी इंद्रियों के हमारे मस्तिष्क के साथ मिलकर काम नहीं कर पाने के कारण होती है। इसलिए सबसे पहले हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए जो हमारी इंद्रियों के साथ की समस्या पैदा करती है। इसका मतलब है कि अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं और आप गाड़ी चलना जानते हैं तो आपको जितना हो सके उतना ड्राइव करना चाहिए। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे सभी इंद्रियां उस पर अधिक केंद्रित होती है। इससे आपको चक्कर आने या उल्टी को खतरा भी कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है कि जब आप यात्रा करना शुरू करें तो पेट पर खाना ना खाएं। जब हमारा दिमाग कंफ्यूजन होता है तो यह हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे पेट में खाना पचता नहीं है और यात्रा की शुरुआत में डकार आने लगती है। इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले आसानी से पचने योग्य खास पदार्थों को कम मात्रा में खाना को ध्यान रखें। जितना हो सके मसालेदार और तेल में तले भोजन न खाएं। इसी तरह जब आप यात्रा कर रहे तो
सिर दर्द या सर्दी के बारे में ना सोचे और ना ही बात करें। अब अगला तरीका यह है कि जब आप वाहन में यात्रा कर रहे हैं तो जितना हो सके सामने बैठने की कोशिश करें। अब जब आप वाहन में बैठते हैं तो आगे देखें। जब हम साइड की ओर देख तो हमारी दृष्टि पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, जिससे चक्कर आना और जी मचलाना होता है। या आंख बंद करने बैठने की कोशिश करें। साथ ही हो सके तो अपने कान बंद रखें। ईयर बैलेंस के प्रश्न वाले लोग अपने कान में एसी को ठंड लगने से चक्कर आने की संभावना अधिक होती है, इसलिए अपने कान को हेडसेट के साथ या रुई के साथ अपने कानों को ढकें या अच्छी नींद लेने की कोशिश करें या अपनी आंख बंद करने ले और अपनी पसंद को कोई भी गाना सुने। उल्टी के बारे में या आप अपने आसपास जो देखे उसके बारे में न सोचें। कुछ लोगों हैं जिन्हें पुस्तक पढ़ने की आदत होती है। लंबे समय तक आंखों पर इसी तरह को दबाव आपका उल्टी, सिरदर्द और चक्कर आने की प्रवृत्ति का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा बेहतर ही चलते वाहन में किताब पढ़ने या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से बचें। इस वीडियो को दूसरे में शेयर करें। अगले दिन हम दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।